हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का डिलीजेंट गेम में स्वागत है। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बातों को जान लेना बहुत आवश्यक है, जैसे कि पदार्थ क्या होता है। आइए पदार्थ पहले समझते हैं। पदार्थ 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 जिसे हम लोग बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। झगड़ा वाला मैटर नहीं, हाई मैटर। और दूसरा मैटर मत समझ लेना। अब देखो, ये कुछ भी हो सकता है, दुनिया की कुछ भी चीज लाओ, कुछ भी। जल लाओ, डस्टर लाओ, चाक लाओ, व्हाइट बोर्ड लाओ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन लगेगा। क्या? तो उसके पास वजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वजन होना चाहिए। और वो कुछ स्थान घेरता हो। स्थान घेरता हो अर्थात उसके पास कुछ आयतन हो, तो हम कहेंगे कि वो पदार्थ है। जैसे कि ये डस्टर, अब इसके पास कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही। ये कुछ वजन होगा। अब इसको हम क्या करें, कैसे पता करें कि स्थान घेर रहा है कि नहीं? अब इसको क्या कर दे, ऐसे लगा दे। अब जितनी आकार का ये डस्टर है, आपको व्हाइट बोर्ड नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या कर लिया, ये स्थान घेर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ है। जैसे कि हम हैं, हम अब क्या क्या हमारे पास तो वजन होगा ही होगा ना। अब सोचो, हम जितने आकार में खड़े हैं, क्या तुमको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब कि हम भी क्या है, पदार्थ हैं ना। हम भी क्या है, पदार्थ है। अब बताओ, जो तापमान होता है, तापमान, उसके पास कोई वजन होता है? नहीं, है ना। वो स्थान गिरता है। इसका मतलब तापमान क्या है, पदार्थ नहीं है। अच्छा, हवा, हवा पदार्थ है या नहीं? अब हवा पदार्थ है या नहीं? अब ये बताओ, तुम कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो, हवा पदार्थ है या नहीं। तो हवा पदार्थ है। कैसे पता सर हवा पदार्थ है? याद करो, जब हवा चलता है, देखोगे पत्ते क्या होते हैं, हिलने लगते हैं। अब सोचो, हवा के पास अगर वजन ना होता है, पत्ते हिलते कैसे? पत्ते हिलते कैसे? अब हवा चलेगा तो क्या करता है, देखोगे पंखा लगेगा रहेगा कहीं और, अब पूरे रूम में वो हवा देता है। इसका मतलब कि वो क्या करता है, स्थान घेरता है। इसका मतलब हवा भी क्या है, पदार्थ है। पदार्थों के कुछ गुण होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक गुण। तो पहला हम पढ़ लेते हैं, क्या होता है। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनाता है। किसे बना होता है? अति सूक्ष्म कणों कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब ये कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए एक उदाहरण है। बीकर में हम ले लेते हैं 100 ml। इस बीकर को ले लिए, इसमें हम क्या ले लिए, 100 ml जल ले लिए। क्या ले लिए? जल। 100 ml जल ले लिए। और उसके बाद इसमें कोई रंग डाल देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मान चलो नील डाल देते हैं। क्या? नील। नील डाल दिए, एक या दो बूंद। क्या? एक से दो बूंद। ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, पूरा नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसमें से क्या करें, 10 ml निकाल लें। क्या करें, 10 ml इसमें से निकाल लें। इसमें डाल दे 10 ml ना। अब इसमें क्या होगा, 90 ml जल लेंगे अब ना। 10 ml नीला प्लस 90 ml क्या लेंगे, जल। अब ये हो गया 100। अब देखो, ये नीला था, इसमें भी नीला होगा, थोड़ा सा कम होगा, इसमें भी क्या होगा, नीला होगा। नीला, बस थोड़ा सा रंग क्या होगा। फिर ऐसे करते जाएंगे, इसमें भी लेंगे, फिर इसमें से 10 ml ले लेंगे, फिर इसमें भी 10 ml ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आ गए। और ये थी एक बूंद, इसमें क्या होगा, फिर 10 ml नील प्लस 90 ml, फिर 10 ml नील प्लस 90 ml। अब क्या करते जाएंगे, अब सोचो यहाँ पे हमने एक बूंद डाला था, एक या दो बूंद। अब इसको यहाँ तक लाए, फिर भी ये नीला रंग रहेगा। इसका मतलब क्या है, बहुत छोटा। अगर बड़ा होता तो एक ही बार में यहाँ से निकाल लेते, लेकिन निकला नहीं। यहाँ तक आगे 3 से 4 बार किए, फिर भी अभी नीला रंग रहता है। इसका मतलब कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अच्छा, दूसरी बात आता है, दूसरी बात। दूसरा गुण क्या है कि पदार्थों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच दूसरा गुण क्या होता है। अब दूसरा गुण क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। ये कैसे पता चलेगा, पदार्थ पदार्थ के कणों के बीच, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त
स्थान होता है। अब ये कैसे पता चलेगा? अब सोचो एक गिलास लेना, घर में प्रयोग करना आप ना, एक गिलास लेना, अब यहाँ तक कोई मार्क कर लेना, जिसे मान के चलो हम कह रहे हैं कि 20 ml हम ले लिए जल, 20 ml क्या लिए? जल। अब उसका मार्क समझ लो यहाँ तक आया, क्या किया? यहाँ तक, ये 20 ml हो गया, मार्क कर लेना। गिलास लेना, एक बीकर जिसमें बाहर से भी दिखे, उसमें क्या ले लेना? जितना मन करे उतना जल ले लेना। अब फिर उसमें क्या मिला देना? चीनी, चीनी या नमक कुछ भी मिला देना ना, चीनी या नमक कुछ भी मिला देना। और जब मिलाने के बाद चलो हम मान लिए कि 5 ग्राम मिला दिए, क्या 5 ग्राम। अब ये मिलाओगे ना, ठीक, अब मिलाओगे जितना ये रहेगा, ये जैसे 20 ml है, तो जब ये मिलाओगे ना तो ये मार्क जो रहेगा ये ही स्थान पर रहेगा। क्या करेगा? ये 20 ml ही रहेगा। अब जब ये मिलाए हम लोग 5 ग्राम, तो इसको आया तो क्या करना चाहिए? पानी को ऊपर चला जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं। घर पे आप प्रयोग करके देखना, ये ऊपर जाएगा नहीं। तो फिर चीनी गया कहाँ? चीनी गया क्या? तो इसमें जानते हो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जल के क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। अब इन्हीं में आके देखो, ये जो दूरी है ना, इसी को बोलते हैं, इनके बीच क्या होता है? अंतरा आणविक स्थान होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरा, यानी आपस के अणुओं में, आपस के अणुओं में कुछ क्या होता है? स्थान होता है। और चीनी यहीं पे क्या करता है? यहीं पे आके जुड़ जाता है, ये सब क्या करता है? जुड़ जाता है, इसीलिए पानी ऊपर उठता नहीं है। इसको भी हम लोग क्या कर दिए? सिद्ध कर दिया क्या कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ का तीसरा गुण कहता है कि कण जो होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, लगातार गति करते हैं। क्या करते हैं? कण जो होते हैं, कण कण निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, निरंतर गतिशील होते हैं, यानी गति करते रहते हैं, गतिशील होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? निरंतर गतिशील होते रहते, ये कैसे पता चलेगा? तो अब क्या करना ना, अब क्या करना, जैसे एक गिलास में, ये बड़ा सा गिलास ले लिए, ये हमारा क्या हो गया? बर्तन के, बड़ा सा गिलास नहीं है, ये बड़ा सा गमला है, ठीक। ये क्या ले लिए? गमला ले लिए। अब इसमें सब पानी भरा हुआ है, यहाँ से ना, यहाँ से यहाँ तक। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक बूंद नील डाल देंगे, या कुछ भी ऐसा चीज जिसे अब आप देख पाओ, घर पे वो प्रयोग कर सकते हो। कुछ ऐसा रंग डाल दो, यहाँ पे हम रंग डालेंगे। अब ये क्या करेगा? चलते 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 पूरे एकदम एरिया को कवर कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने तो कुछ किया नहीं, बस क्या किया? पानी लिया, उसमें रंग डाल दिया, कहीं एक डाल दिया, वो क्या करेगा? पूरे बर्तन में क्या हो जाएगा? रंग रंग बन जाएगा। वो एक और एग्जांपल है, आप जैसे गैस सिलेंडर बनाते हो खाना, तो अब निकलेगा रूम में, वो जिस रूम में रहेगा वहां से लीक करेगा गैस सिलेंडर से, लेकिन धीरे 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 क्या करेगा? पूरे रूम को फैला देगा, या घर में भी पूरा फैल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो गति किया तभी तो, कोई स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? गति कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कण जो होते हैं लगातार गति करते रहते हैं। चौथा गुण देखिए, चौथा गुण इसका क्या होता है? पदार्थ का चौथा गुण क्या होता है? ये कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? कणों के बीच, कणों के बीच आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण, आकर्षण बल होता है। अब ये कैसी बात हुआ? आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होता है? एक दूसरे को पास खींचने वाला बल, एक दूसरे को पास खींचने वाला बल। मान चलिए एक कण ये है, एक कण ये है, अब ये भागना चाहेगा तो ये खींचेगा, ये भागना चाहेगा तो ये खींचेगा, वही होता है आकर्षण बल। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आसान भाषा में क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।